साथियों, जय हिंद जय भारत। इंजीनियर्स टॉक में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने चुपचाप से बिना कोई शोर मचाए कोलंबो डॉकयार्ड के अंदर 51% कंट्रोल स्टेक ले लिया है। कोलंबो डॉकयार्ड श्रीलंका की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग और रिपेयर फैसिलिटी है। यह डील 52.96 मिलियन यूएस डॉलर में हुई है। अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो लगभग 450 करोड़ रुपए में हुई है। आइलैंड नेशन के इस पोर्ट लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भारत की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस और मजबूत होगी। एमडीएल का यह अधिग्रहण इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय उद्यम है और इसे कंपनी के घरेलू शिप बिल्डिंग कंपनी से वैश्विक आकांक्षाओं वाली एक रीजनल मैरीटाइम प्लेयर के रूप में परिवर्तन की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। कोलंबो डॉकयार्ड श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में स्थित है। यह एमडीएल को हिंद महासागर में एक रणनीतिक आधार देगा। यह दूसरा मौका है जब कोई भारतीय कंपनी इस कोलंबो बंदरगाह के लॉजिस्टिक क्षेत्र में शामिल हो रही है। इससे पहले अप्रैल में अडानी पोर्ट्स ने कोलंबो के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के वर्किंग ऑपरेशंस को संभालने की घोषणा की थी। कोलंबो डॉकयार्ड, जो कि कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है, श्रीलंका की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग और रिपेयर फैसिलिटी है और विस्तृत रूप से एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई सरकारी और प्राइवेट क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। इस डॉकयार्ड के एक्विजिशन के लिए ओनोमिशी डॉकयार्ड, जो कि एक जापानी कंपनी है और मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, से शेयर खरीदे गए हैं। एमडीएल कोलंबो डॉकयार्ड के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से रिपेयर, रिफिट और न्यू शिप्स के ऑर्डर लाएगी। यह भारत को श्रीलंका में चीन की बढ़ती रणनीतिक और सामरिक बढ़त को कम करने में मदद करेगा। जो ऑर्डर एमडीएल के पास आ रहे हैं उनको सीडीपीएलसी के पास डाइवर्ट कर सकेंगे। साथ ही साथ यह एक सप्लाई चेन और औद्योगिक कनेक्टिविटी को स्थापित करने में मदद करेगा। सीडीपीएलसी, जो कि इस समय भारी वित्तीय संकट से जूझ रहा है, वो अब एमडीएल के मजबूत आर्थिक क्षमताओं और रिसोर्स बेस को उपयोग कर सकेगा। साथ ही साथ दोनों यार्ड्स पर उपलब्ध संसाधनों का एक दूसरे के लिए उपयोग किया जा सकेगा। भारत और श्रीलंका के बीच एक अच्छी रिलेशनशिप है और इसी तरह आगे जानी चाहिए। मझगांव डॉकयार्ड की भारतीय नेवल शिप के में अच्छी स्पेशलिटी है। उन्होंने फ्रिगेट्स, सबमरीन, प्रोजेक्ट 75 और क्या क्या नहीं बनाया है। पहले तो ये सिर्फ मुंबई के आसपास थे, पर अब ये इंटरनेशनल सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। इससे भारत की मिलिट्री इंडस्ट्रियल रीच बढ़ेगी, परमानेंट शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। कोलंबो पोर्ट चाइना कंट्रोल्ड हम्बनटोटा पोर्ट से सिर्फ 30 मील दूर है, जो भारत को एक रणनीतिक बढ़त और चाइना को काउंटर करने में मदद करेगा। इससे पहले भारत ने लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु नाम से एक नेवल बेस बनाया था। साथ में अडानी का केरल के विजिंगम पोर्ट और कोलंबो पोर्ट के ऑपरेशंस का कंट्रोल है। लक्षद्वीप, मालदीव और श्रीलंका, जो ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें प्रेजेंस बढ़ाने से भारत का स्टेट ऑफ मलक्का से जो 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल के बीच से जो वैश्विक सामुद्रिक व्यापार होता है, उस पर कंट्रोल बढ़ेगा। इसके साथ चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने में मदद मिलेगी। अभी मोदी जी ब्रिक्स की मीटिंग के लिए ब्राज़ील जा रहे हैं। साथ ही इस दौरे के दौरान कुछ अफ्रीकन देशों को भी जाएंगे। तो श्रीलंका और अफ्रीका, जो कि चाइना के डेप टैप और पॉलिसी और बीआरआई के जाल में फंसे थे, उनको कुछ राहत मिलेगी और भारत को काउंटर करने का मौका मिलेगा। इस समय चाइना ने जो फर्टिलाइज़र, रेयर अर्थ मैग्नेट और टनल बोरिंग मशीन के एक्सपोर्ट ब्लॉक करके जो डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की कोशिश की है, उसको इस डील के माध्यम से काउंटर करने में मदद मिलेगी। भारत अब शिप बिल्डिंग के सेक्टर में मेक इन इंडिया टू मेक इन श्रीलंका भी करने जा रहा है। इससे शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन को पूरा करने में मदद मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।